वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं कुछ अलग सी चीज जो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों हम करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, आज हम उसी की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं एंड देन उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, तो ताकि आप लोग जब ये क्लास करो, आप लोग जब ये लेक्चर्स को देखो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो वहीं मैं इसी तरीके से आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें कि क्या क्या है। अब आप देखो कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दोस्तों दे रखा है कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास को कोड किया जा रहा है। कैसे मद्रास को कैसे कोड किया जा रहा है, आप ये देखो। मद्रास इज बीइंग कोडेड एज हाउ, एक सेकेंड, मद्रास इज बीइंग कोडेड एज, आई होप आपको मेरी आवाज और वीडियो एकदम प्रॉपरली आ रही है। जय हिंद टू एवरीवन। मद्रास को कोड किया जा रहा है दोस्तों NBESBT। ओके, वेरी नाइस। तो बॉम्बे को कैसे कोड करेंगे साहब, ये बताना है। बम्बई को कैसे कोड करेंगे भैया, देखो मद्रास को बोल रहा है ये MADRAS, पैटर्न पता लगाते हैं NBESBT, NBESBT, ठीक है। आपने ये देखा, आपने एक चीज नोटिस करी कि इसका अगला ही लेटर है, दिस इज द नेक्स्ट लेटर ओनली। आपको पता लग गया, इसके बाद वाले वर्ड आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, बी के बाद सी आएगा, PNCBZ, CPNCBZ, बी इज द आंसर। सर कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। इन अ सर्टेन कोड, किसी एक कोड के अंदर ट्रिपल इज रिटन एज SQHOOKD, हाउ डिस्पोज इज रिटन इन दैट कोड। अगेन मैं इसके नीचे रख देता हूं इसको, ठीक है। TRIPPLE, इसको अगर बोल रहा है क्या, SQHOOKD दोस्तों। अगर इसको ऐसे बोल रहा है तो किस तरीके से होगा, डिस्पोज को कैसे लिखेंगे हम, तो हम डिस्पोज को कैसे करेंगे आपको मैं बताता हूं। देखो एस के बाद टी आता है, यानी कि -1 हो रहा है यहां पे, ठीक है। यहां पे भी क्या हो रहा है, -1, यहां पे -1, अगेन -1, -1, -1 एंड देन अगेन -1। तो उसके पहले वाला लेटर आ रहा है, तो डिस्पोज डी के पहले सी, आई के पहले एच, एस के पहले आर, पी के पहले ओ, ओ के पहले एन, एस के पहले क्या आर, और ई के पहले डी। तो CHRONRD, 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 यानी कि आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, CHRONRD दोस्तों, CHRONRD पहला है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। इस सवाल में भी कुछ नहीं था, एक्सरसाइज चल रही है, मजा आ रहा है, बढ़िया तरीके से करते हैं हम सारे सवालों को सॉल्व। फिर आता है इफ इन अ कोड लैंग्वेज कोड इज रिटन एज BNTKC एंड मार्जिन इज रिटन एज LZQFHM, तो मोल्डिंग को कैसे लिखेंगे। अगर आप देखो इसमें, मेरे हिसाब से तो सॉल्व हम कर पाएंगे इसको बहुत आसानी से। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसको हम आगे लेके जाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन को करते हैं ऊपर, स्क्रीन को करती हैं बड़ी, इन दोनों क्वेश्चन को ही केवल देखेंगे। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको, बाकी सब जो मैंने लिखा हुआ है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चंस को करता हूं मैं बड़ा, आप ये देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुड इज रिटन एज BNTKC, मार्जिन इज रिटन एज LZQFHM, तो मोल्डिंग को कैसे लिखा जाएगा, मैं वहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लिख के दिखाना पड़ेगा आपको।
है ना। मार्जिन इसको कैसे लिखा जा रहा है दोस्तों, मार्जिन को कैसे लिखा जा रहा है, एल जेड क्यू एफ एच एम। तो यार मोल्डिंग का बताओ, तो मोल्डिंग का आंसर आप जो है बताओ क्या आएगा, एम का क्या दिख रहा है यहां पे, पहले वाला आ रहा है, यानी कि -1 हो जा रहा है यहां से, जब ये जा रहा है -1 -1 -1 -1 ही हो रहा है यहां पे भी, पहले वाला वर्ड आ रहा है। सिंपल सी कहानी वही है यार, उसमें भी वही आप कर दोगे, एन एल आ जाएगा, पहले तो एल आएगा, एल फिर एन, एल आएगा फिर एन आएगा, फिर टी आएगा, फिर के आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर एफ आएगा। सी इज द आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चौथा, मंकी इज रिटन एज एक्स। ओके, मंकी को लिखा जा रहा है एक्स डी जे एम एन एल। तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा इस कोड में, इस कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, अगर मंकी को मैं मान लेता हूं, मंकी इज रिटन एज एक्स डी जे एम एन एल। ओके, टाइगर कैसे लिखा जाएगा, अब आप ये देखो कि क्या कहानी हो रही है। ये जो है इसके बाद वाला है, ठीक है, ये इसके बाद वाला 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 है, और ये इसके बाद वाला है, यानी कि उल्टे तरीके से लिखेंगे इसको। आर के बाद आएगा एस एफ एच जे यू, एस एफ ऐसे ही आएगा, कुछ ऐसे ही करना है या कुछ और करना है, बताओ आप लोग कैसे करना है। एस एफ एच जे यू, पर किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, यू जे एच एफ एस, ठीक है, यू जे एच एफ एस, इस तरीके से आपको ये करना है। अगला आता है फ्रेग्रेंस को लिखा जा रहा है एस बी एच एस बी ओ, हाउ इम्पोजिंग कैन बी रिटन एस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा मैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन दोस्तों, मिटा देते हैं इसको हम यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेग्रेंस को अगर लिखा जा रहा है एस बी एच एस बी ओ डी एफ जी, तो इम्पोजिंग को कैसे लिखा जाएगा। आप ये देखो कि इसमें क्या कॉमन कनेक्शन क्या बन रहा है। ओके, फ्रेग्रेंस को लिखा जा रहा है एस, ओके, आर का एस, 1 2 3 4 5 9, बना के देखते हैं। एस बी एच
SBODFG। ये ए है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, अब ये देखो यहां पे पैटर्न आपने नोटिस किया, अभी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करो कि ये जो है डायगोनली जा रहा है, इसका अगला है, ये 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 इसका अगला है, और F का अगला है G, ठीक है। तो पहले वाले को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे M का पहले N, ये Q, P, T, J, O, ठीक है। क्या आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा, आंसर क्या आ जाएगा पांचवे का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, NQPTJO। यहाँ पे क्या आ जाएगा, G के बाद H और NQPTJOH एंड J, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर पांचवे का क्या हो गया, डी। पांचवे का आपका डी हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें। इस तरीके से आप इसको आराम से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो पांचवे वाले को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं अगर चलना चाहूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आप ये देखो, किसी पर्टिकुलर वर्ड में टाइगर को लिखा जा रहा है QDFHH, QD, थोड़ा सा यहां पे इसको मिटा देता हूं, ये यहां से ऐसे जा रहा था। तो किसी पर्टिकुलर टाइगर को क्या लिख रहा है ये टाइगर को लिख रहा है QDFHS, ओके। तो आप बताओ कि फिश को कैसे लिखा जाएगा, उस पर्टिकुलर कोड में फिश को कैसे लिखा जाएगा। तो समझ में आया आपको पैटर्न, कुछ TIGER, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। उस पर्टिकुलर उसमें आपको फिश को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, फिश को लिखा जाएगा यहां पे, फिश को कैसे लिखा जाएगा, F के बाद आएगा G, I के बाद आएगा R, S के बाद आएगा, क्या आएगा S के बाद H, S के बाद आएगा GRH, और H के बाद फिर से आएगा यहां पे E। और ये जो पहला वाला है ना, इसके बाद इसके पहला वाला आएगा, और यहां पे सबके इस तरीके से ये GRH हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कोई और सवाल तो नहीं है इसमें नीचे, ठीक है, नहीं है कुछ भी। तो ये हो गया हमारा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो कि हिल्टन इज एनक्रिप्टेड एट
IHTLNO, चूज द राइट ऑप्शन फॉर बिलियन। अब यहाँ पे मैं तुमको कोड आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसने हिल्टन को कैसे कोड किया है। अगर मान लो हिल्टन को कोड किया है HINO, यानी कि देखो पता है क्या हो रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, इस तरीके से ये क्रॉस में जा रहा है। ठीक है, तो दो दो वर्ड का अंतर जा रहा है, 2 2 4। ठीक है, इसी तरीके से बिलियन को अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, BILLION, IBLL। ठीक है, तो IBLL तो आएगा ही आएगा शुरू में, यानी कि यहाँ पे ये 2 ऑप्शन तो ऐसे भी तुम्हारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, IBLL यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, फिर OIN, फिर OIN, IBLL OIN। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दोस्तों आपका सी हो गया। अगला आता है फ्रोजन इज कोडेड एज ओफाग PSG। फ्रोजन इज कोडेड एज ओफाग PSG। तो राइट ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स मोल्टन किस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा इसको भी, कि अगर फ्रोजन को लिखा जा रहा है, मान लो यहाँ फ्रोजन दिया हुआ है, इफ फ्रोजन इज रिटन एज क्या, OFAPSG। अब ये देखो कहानी क्या हो रही है यहाँ पे, किस तरीके से कोडिंग हो रही है, आप समझने की कोशिश करो। F का G से रिलेशन है, ठीक है, N का उस, यानी ये क्रॉस में गया, ये जो है यहाँ पे ये ऐसे क्रॉस में गया। ठीक है, ये इसका इससे, इसका इससे। अब ये देखो, फिर R का S से गया, E का F से गया, A का Z से गया, O का P से, यानी कि क्रॉस में हो रहा है, यानी कि इस तरीके से जा रहा है, आप समझ रहे हो। तो मोल्टन का N का आएगा आगे, मोल्टन का अगर तुम लिखोगे ना, N का आएगा क्या, O, M का आएगा N, यानी कि O से चालू होगा, N पे खत्म हो गया। ओके, इसी तरीके से O का आएगा P, उसके पहले आएगा क्या, P, यहां पे क्या आएगा P, यहां पे क्या आएगा F, OFPN, OF शुरू में और लास्ट में PN, OF शुरू में लास्ट में PN, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं शुरू के। 2 बचे, T का U और L का M, OF UMPN, OF UMPN, OF UMPN। दोस्तों इसका आंसर हो गया C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया आपका C। ए ब्राउन इज कोडेड एट ZPMUL, देन वायलेट इज कोडेड एज व्हाट। अगेन वही कहानी, हमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अगर ब्राउन को कोड कर रहा है, ये दिखा देता हूं मैं आपको। मान लो BROUN, ब्राउन को कोड कर रहा है ये ZPMUL। कितने का अंतर है, बीच में एक लेटर का गैप है। देखो ऐसे ले लो या सीधा ले लो या उल्टा ले लो। Z के बाद एक का गैप A, फिर B, P के बाद एक का गैप Q का, फिर R, M के बाद N का गैप, फिर O। यानी कि अगर मुझे T लिखना है तो मुझे माइनस में जाना पड़ेगा, R आएगा लास्ट में, सबसे लास्ट। ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्या आएगा, R। ठीक है, R आ गया भैया। अब इसके पीछे आएगा E, C आएगा, फिर JCR आएगा। ठीक है, अब JCR वाला ऑप्शन तो एक ही है, JCR वाला ऑप्शन तो एक ही है, यानी कि 9 का क्या हो गया, TGM JCR, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है इसमें यार, बड़ा मजेदार से वो
कुछ भी नहीं है दोस्तों, भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है इफ चेयर इज रिटन एज, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्लाइड को कर लेता हूँ ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 को कैसे सॉल्व करना है? 10, 11, 12, 13, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 को ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे जो लिखा है उसको मिटा देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक मजा आ रहा है, आपको क्वेश्चन बन रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। ठीक है, आपको कुछ नहीं है, आपको बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस और तरीके से चीजों को दोस्तों सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इस क्लास में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी, ये प्रैक्टिस है। बेसिक हमने बताया, फिर अगला हम सवाल करें, उसके बाद एक और प्रैक्टिस सेशन में हर टाइप के क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। अगला आ रहा है इफ चेयर इज रिटन एज 1 2 3 4 5 रेंट इज 5 6 7, रियर कैसे लिखोगे सर? कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। चेयर को रिटर्न किया जा रहा है, चेयर को दिखा जा रहा है 1 2 3 4 5, रेंट इज 5 6 7 8, देन रियर इज रिटन एज। देखो रियर REAR यहां से ही निकाल लेता हूं मैं, मतलब R का मतलब है 5, R यहां पे है 5, E का मतलब कहां पे? अब E देखो, E का मतलब है 6, A का मतलब क्या है? तीसरे नंबर पे क्या है? 3, और R का मतलब अगेन 5, 56 35 5 6 3 5, तो 5 6 3 5, यानी कि 10वें का आंसर हो गया आपका A। क्या हो गया? A। ये है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करी ना, आपको जीवन में कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ना फिर। 10वें का A। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर डॉग को बोला जा रहा है कैट, कैट इज कॉल्ड एज लायन, लायन इज कॉल्ड एज रैट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स इन द फॉरेस्ट? ओके, कौन सा रहता है फॉरेस्ट में? लायन इज कॉल्ड एज रैट, तो लायन रहता है, लायन को बोला जा रहा है रैट, तो रैट रहेगा फॉरेस्ट में। 11वें का हो गया A। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन। अगर डेस्क को बोला जाए चेयर, चेयर को बोला जाए ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड को बोल दिया जाए डस्टर, और डस्टर को बोल दे चौक, तो वेयर डू यू सिट इन द क्लासरूम? बहुत बढ़िया। डेस्क को बोल दिया जाता है चेयर, तो चेयर पे ही तो बैठते हैं, और चेयर को बोल दिया जाता है ब्लैक बोर्ड, तो यानी बैठते किस पे हो? मेन मुद्दा क्या है कि किस पे बैठोगे? चेयर, चेयर को बोला जाता है ब्लैक बोर्ड, तो आंसर क्या हो गया आपका? 12वें का A, ब्लैक बोर्ड। 10वां 11वां 12वां आपको क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं अपन, कि अगले सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ के, क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी क्वेश्चन इस वाले पेज का, आखिरी क्वेश्चन इस वाले पेज का है ना। अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इस वाले पेज का आखिरी है। ठीक है जी, आप ये देखो, इफ डेस्क इज कॉल्ड एज चेयर, चेयर इज कॉल्ड एज, डेस्क को बोला जाता है क्या? चेयर, चेयर को बोला जाता है क्या? ब्लैक बोर्ड। ये हमने कर लिया है अभी। केक इज कॉल्ड एज एग, एग इज कॉल्ड एज कॉफी, कॉफी कॉल्ड एज टी, विच इज व्हाइट? अच्छा जी, अंडा होता है सफेद। ओके, इफ केक इज कॉफी इज कॉल्ड टी, इफ एग इज कॉल्ड कॉफी, तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो गया आंसर? एग को क्या बोल रहे हैं? एग होता है सफेद, और सफेद को हम बोल रहे हैं कॉफी, तो आंसर हो गया कॉफी। ऑप्शन नंबर C इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से 20। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस आखिरी मुकाम की तरफ जाती हुई, मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने के लिए ही पर्टिकुलरली मेरी कोशिश है कि मैं 20 क्वेश्चन आज कराने वाला था आप लोगों को। तो मैं इसी तरीके से अभी 3 सवाल लेंगे, फिर हम 3 सवाल 14 15 16, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन शीट को। If January is called as, दोस्तों January is called as March, March is called as April, and April is called as May, then which of the following month will have 30 days? कितने, कौन से महीने में 30 डेज आएंगे? आप जनरली भी कैलकुलेट करोगे ऐसे करके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, है ना, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल में होते हैं आपको पता है 30 दिन, और अप्रैल को यहां पे क्या बोला जा रहा है? मई, तो 30 डेज किस में होंगे यहां पे इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से?
दोस्तों 30 डेज आपके मई में होंगे। नकल्स पे कैलकुलेट करते हैं ना, ऊपर उठा हुआ जनवरी, नीचे वाला फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। इस तरीके से बचपन में हमारे घर वाले सिखाते थे ना, वही मेथड आपने यूज़ कर लो और आपका आराम से ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, बड़े प्रेम से क्वेश्चन बनते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम थोड़ा सा। If neck is written as 1 to 3%, luck is written as plus at the rate 3%, and like is written as प्लस डिवाइड परसेंटेज 2, क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? प्लस डिवाइड परसेंटेज 2। क्या लिख रहे हैं हम? प्लस डिवाइड परसेंटेज 2। तो नाइस को कैसे लिखा जाएगा? यहां पे देखो कोडिंग हो रही है। एन को लिख रहा है 1, ओके। आई को क्या लिख रहा है भाई? आई को क्या लिख रहा है? आई को लिख रहा है डिवाइड। सी को लिख रहा है 3, ई को लिख रहा है 2। 1 डिवाइड 32, 1 डिवाइड 32। 15वें का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 15वें का आंसर हो गया बी। 15वें का आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन आता है, इफ मेडिको इज कोड रिटन एज पी बी जी ई एफ एल, पी बी जी एफ 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 एल, पी बी जी एफ एफ एल। मेडिको को यहां पे लिख लेता हूं मैं, पी बी जी एफ एफ एल। आपको एक चीज समझ में आ रही है? आप ये देखो, ये इसके बाद वाला है, ये इसके पहले वाला है ना? अब ये हो गए, ये इसके पहले वाला है, ये इसके बाद वाला है, और ये इसके पहले वाला है, ये इसके पहले वाला है, और ये इसके उस तरीके से। तो यानी यहां पे अगर आप कोडिंग निकालोगे ना इस वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की कोडिंग, डॉक्टर को लिखेंगे, डॉक्टर को क्या लिखेंगे यहां पे? आर के बाद क्या आएगा? 16 में का आंसर जीएलएफ क्यू आर ओ, सॉरी, जीएलएफ क्यू आर ओ। कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का अगला क्वेश्चन, किसी लैंग्वेज में कंप्यूटर को लिखा जा रहा है RFU VQ NPC, RFU VQ NPC, ठीक है। हाउ विल मेडिसिन बी रिटन इन दैट कोड? मेडिसिन को कैसे लिखेंगे? उस कोड में मेडिसिन कैसे लिखी जाएगी? मेडिसिन कैसे लिखी जाएगी बताओ? मैंने ऊपर कर दिया है, मिटा देता हूं। उस कोड में मेडिसिन को कैसे लिखेंगे? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कंप्यूटर को लिख रहा है आर, आर आ गया, ई के बाद एफ आ गया, टी के बाद, अब देखो बहुत आसान हो गया इसको तो सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, 17वें का क्या होगा? इसको कैसे लिख रहा है ये? आर एफ यू वी क्यू एन पी सी, ठीक है। यानी कि आप एक चीज समझो, लास्ट वाला तो सेम रहने वाला है, यानी कि लास्ट वाला जो है वो पहले चला जाएगा, ठीक है ना। लास्ट वाला पहला चला गया, यानी ई चला जाएगा आगे, तो पहले तो आएगा इसमें ई, उसके बाद ये, इसके बाद एफ, टी के बाद यू, यू के बाद बी, पी के बाद क्यू, एम के बाद एन, ओ के बाद पी। आप समझ गए? तो आंसर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ई ओ जे डी जे ई एफ और क्या? एम। कौन सा है आंसर? डी। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी लैंग्वेज में 134 का मतलब है गुड एंड टेस्टी, ठीक है, 478 का मतलब है सी गुड पिक्चर, 729 का पिक्चर है पिक्चर्स आर फेंट, ओके, विच आर द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर सी। बहुत बढ़िया, मजेदार क्वेश्चन। गुड एंड टेस्टी, सी, ओके, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब चार, मेरे हिसाब से क्या है? ओके, कोडेड लैंग्वेज है ये, तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा। बताता हूं मैं आपको कैसे करते हैं इस वाले को, ठीक है। 134 मतलब है गुड एंड टेस्टी, गुड एंड टेस्टी, ठीक है। 134 का मतलब हो गया गुड एंड टेस्टी। 478 का मतलब हो गया सी गुड पिक्चर्स, 478 का मतलब हो गया सी गुड पिक्चर, ठीक है। अभी आप देखते जाओ इस वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में। एंड 729 का मतलब हो गया पिक्चर्स आर फेंट। अब आप ये देखो 134 गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? चार। यहाँ पे चार आ रहा है, यहाँ पे चार आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन वर्ड क्या आ रहा है? गुड, यानी कि चार का मतलब तो है भाई साहब गुड, चार से निकला आपका गुड, ठीक है। अब आप देखो इसमें आ रहा है सी गुड पिक्चर एंड पिक्चर आर फेंट। यहाँ पे पिक्चर आ रहा है, अलग अलग मैं शेप्स यूज कर रहा हूं, और यहाँ पे क्या आ रहा है? पिक्चर आ रहा है। यानी कि 7 का मतलब क्या हो गया? पिक्चर। 7 का मतलब आपको पता लग गया, पिक्चर हो गया। अगर आपको गुड का मतलब पता है और सी का मतलब क्या हो गया? सी हो गया, यहाँ पे मान लो 8, बचा रह गया सी। 8 का मतलब हो गया सी। क्या पूछा जा रहा है? क्या सी का मतलब क्या है? सी इज बेसिकली 8। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो गया दोस्तों? हमारा 8, ठीक है। ये क्वेश्चन करे हुए मुझे बहुत समय हो गया, बट मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये थोड़ा सा ना निकालना पड़ेगा। आप ना यहाँ पे तरीका यूज़ कर सकते हो कि मान लो आपने एक उस पर एक लाइन में सर्कल यूज़ कर लिया, फिर आपने ट्राइंगल यूज़ कर लिया, फिर आपने रेक्टेंगल यूज़ कर लिया, फिर आपने स्क्वायर यूज़ कर लिया। इस तरीके से आप इन सारे कोडिंग्स को निकाल सकते हो। बचे कुछ अपने आप ही ऑमिट हो जाते हैं, आप आराम से कंक्लूजन पे या आंसर पे पहुंच जाते हो। अगला आ रहा है z इक्वल टू 52, x इक्वल टू 48, बेट विल बी वॉट। अब z यानी 52, 26 होते हैं, आपको पता है कि अल्फाबेट होते हैं 26, उसका दुगना कर दिया 52, ठीक है। ए 1 3 और टी कितने पे है? 48, तो बी ए टी किस हिसाब से होगा? ये दूसरा, पहला, और तो 19वें का क्या होगा? 46, 19वें का हो जाएगा 46, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल जो कि है आखिरी सवाल, दोस्तों आज का, और फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका पार्ट 2 इसका ये था, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 था, जो कि हमने प्रैक्टिस करी और सवाल बनाए। आप लोगों को मैं बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। आखिरी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। इफ रोज इज कोडेड एज 6821, चेयर इज कोडेड एज 73456, प्रीच इज कोडेड एज 961473, तो सर्च कैसे कोड किया जाएगा? सर्च में एस जो है यहाँ पे 2 है, एस यहाँ पे क्या है? 2, ओके। ई क्या है? 1, ठीक है। ए क्या है? ए इसका तीसरा यानी चौथा, 4, 214। SEAR, आर यानी 6, 2146, ओके। सी 7, ये वाला 7, ठीक है। समझ रहे हो ना? उन्हीं में से उठाना है डिजिट। और एक बचा रह गया आपका एच किस में है? इसमें एच का मतलब है आपका तीसरा, 214 673, यानी कि 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। और ये यहां पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको मजा आया। अब आपके साथ में सर एक ही चीज है, मैं आपको एक और लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा जिसमें मैं और डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। आप प्रैक्टिस जितना करोगे आपकी कमांड उतनी ज्यादा। ये एक ऐसा टॉपिक है पर्टिकुलरली जो आपको बहुत ज्यादा लेस अमाउंट ऑफ टाइम में कमांड ले सकते हो आपको।
और मार्क्स बढ़ा सकते हो, नंबर आपके बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा, उसमें और क्वेश्चंस कराऊंगा, डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा और वो आपको और तरीके से समझ में आएंगे कि हाँ और क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। जय हिंद।